एक मित्र ने पूछा है कि भगवान बुद्ध का एक वचन है कि हम इस अनंत ब्रह्मांडी यात्रा में महज एक यात्री हैं, एक ट्रेवलर हैं, और इस अनंत के विस्तार में धूल के कण की तरह उसी की तरंगों में नृत्य करते हुए यात्रा करते हुए। कृपया इस पर कुछ कहें। भगवान बुद्ध के सारे वचनों पर बहुत बात करी जा सकती है। ये बात कि हम एक यात्री हैं, एक ट्रेवलर हैं, इस अनंत ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह, अगर इतनी ही बात हमें समझ में आ जाए तो अध्यात्म का पूरा सार हमारी समझ में आ सकता है। व्यक्ति का संघर्ष है स्थायित्व ढूंढने का, परमानेंसी। हम किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी उपाय से यहाँ पर एक ऐसा जीवन तलाशना चाहते हैं जो परमानेंट है, जो स्थायी है। लेकिन हम एक यात्रा में है। यात्रा का जो गुणधर्म है, जो यात्रा की क्वालिटी है, वो यही है कि वो हमको स्थायी रूप से कहीं बसने नहीं देती। हम एक जगह बसते हैं और थोड़ी ही देर में वहां से फिर हमें कहीं और आगे जाना होता है। ऐसा ही जीवन है, जहां हम बसे हुए दिखाई देते हैं वो भी हमारा एक भ्रम मात्र ही है, या हमारी एक अवधारणा ही है, हमारे मन का ही एक खेल है कि हम यहाँ बसे हुए हैं और अस्तित्व ज्यादा देर हमें कहीं भी टिके नहीं रहने देता। इस शरीर में अगर हमें लगता है कि हम स्थायी रूप से हैं, तो जब से हम पैदा हुए और जब हम मृत्यु को प्राप्त होंगे तब तक देखें कि कैसे शरीर एक नदी की तरह बहता हुआ बदलता रहा। कहाँ बचपन में छोटा सा शरीर था, फिर कहाँ धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, कभी कमजोर हुआ, कभी शक्तिशाली हुआ। उसके बीच हम निरंतर यात्रा करते रहे। क्योंकि हमारी चेतना का जो स्वभाव है वो अमरता का है, क्योंकि वो चेतना ही यात्रा में होती है, इसलिए हमें स्थायित्व का एहसास होता है कि हम स्थायी रूप से हैं। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, जो हमारा अपना होना है, वो भी तो एक यात्रा में है। जब तुम बचपन में थे तो तुम्हारी एक पहचान थी, तुम थोड़े बड़े हुए तो तुम्हारी दूसरी पहचान हुई। पहचानें बदलती रहती हैं उम्र के आखिरी पड़ाव तक। इसीलिए मनुष्य जो है वो पॉलीसाइकिक, जिसे भगवान महावीर कहते हैं बहुचित्तवान है, पॉलीसाइकिक। उसके भीतर बहुत सारे मन हैं, एक मन नहीं है। जैसे कि हम कह दें कि मेरा मन ऐसा नहीं है या मेरा मन ऐसा है, तो ये कहने की गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये मन भी निरंतर यात्रा में है, एक के पीछे एक, वो एक नदी के प्रवाह की तरह चलता चला आता। हम सचमुच में एक यात्री ही हैं। इस बात को देख लेना हमें एक गहरी समझ और एक गहरा सुकून देता है। एक गहरी शांति हमारे भीतर आती है कि स्थायित्व की कोई भी कामना
व्यर्थ है। सारा जो दुख है व्यक्ति के जीवन में वो इसी स्थायित्व की कामना के कारण है। हम जीवन को निश्चित बनाना चाहते हैं और जीवन अनिश्चित है। भगवान बुद्ध यही कहना चाह रहे हैं। निश्चित बनाने की हमारी कामना है कि हमको सब कुछ पता चल जाए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो जीवन में शायद ही व्यवस्था आ जाए। और यात्रा क्या करती है, तुम्हें निश्चित नहीं होने देती। इसीलिए जब तुम घर में रहते हो तो बड़े सुकून में रहते हो, चैन में हो, लगता है कि सब अपनी जगह पर है, सब सामान अपनी जगह पर है। और जैसे यात्रा में जाना हो तो कुछ लोगों को तो बड़ा फोबिया भी होता है यात्रा करने का। एक मित्र मेरे पास आते थे पहले, और तुम यकीन नहीं करोगे, अगर उन्हें कहीं जाना होता था, इसमें अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, उन्होंने खुद बताया था, बिल्कुल सच बात है, वो 1 महीने पहले अपना सूटकेस पैक कर लेते थे। 1 महीने पहले सूटकेस पैक होकर उनके कमरे में रख जाता था, जाना उनको 1 महीने बाद। ये फोबिया है, इतनी व्यग्रता है, इतनी बेचैनी है, इतना तनाव है कि व्यक्ति को लगता है कि हम सारा सामान पहले से ही जमा लें, पता नहीं क्या छूट जाए। आखिरी मौके पर भी तुमने देखा होगा कि जो इस बेचैनी से भरे हुए यात्री होते हैं वो अपना सूटकेस कई बार खोल बंद करते हैं, कई बार अपने बैग की चेन खोलते हैं, चेक करते हैं सब यथावत सामान आ गया कि नहीं आ गया। और उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि अक्सर कुछ न कुछ छूट जरूर जाता है। जब वो पहुंचते हैं अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल पर, तो पता चलता है अरे ये चीज तो भूल ही है। तुम सारी चीजों का इंतजाम बिठा भी नहीं सकते। जीवन अनिश्चित है, उसकी अनिश्चितता का आनंद ले सकते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी का आनंद ले सकते हैं। और उस अनिश्चितता में वो तुम्हारे लिए हमेशा कुछ नए नए आश्चर्य लेकर आता है, कुछ नए नए चमत्कार लेकर आता है। हम इन चमत्कारों को, इन आश्चर्यों को जीवन में इसलिए नहीं अनुभव कर पाते हैं क्योंकि हमने जीवन को इतना फिक्स कर लिया है कि उसके पार देखने की हमारी दृष्टि ही नहीं रह गई है। सब कुछ पक्का पता है। तुम जिन लोगों से जुड़े हो उनके बारे में भी तुम एक इमेज डेवलप कर लेते हो और तुम ये सोचते हो उनको जानते हो, इसलिए व्यक्ति के चमत्कार को भी तुम नहीं देख पाते। एक जीता जागता जो व्यक्ति है वो रोज नए नए परिवर्तनों से गुजर रहा है। अगर हम सजग हैं तो हमें कई बार दिखाई देगा कि कितना बदलाव हो गया है और ये सब नयापन कितना सुंदर है। नया होना हमेशा सुंदर है। जिसे हम कहते हैं कि पुराना हो जाना, टेक्निकली पुराना नहीं है, वो किसी नए स्वरूप में बदल गया है। जो पुराने जैसा तुम्हें जान पड़ता है वो अपने पहले स्वरूप में नहीं रहा है और जिस स्वरूप में आ गया है वो कुछ नया हो गया है। तो ये पुरानापन नहीं है। जीवन हमेशा नएपन में। एक वस्तु भी तुम अपने घर में रख दो और बहुत लंबे अरसे तक रखी रहे तो तुम कह सकते हो कि बहुत प्राचीन वस्तु, लेकिन अगर उसको वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो क्या वो सचमुच में प्राचीन है या वो आज बिल्कुल नई है? उसके भीतर वातावरण के प्रभाव से जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उसके परमाणुओं में जो हलचल हुई है, उसके अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं से परिवर्तन पैदा हो गए हैं, वो बिल्कुल नए हैं। वो कल नहीं थे, वो आज बिल्कुल नए। यात्रा का तात्पर्य है कि सब नया है। आज तुम यहाँ बैठे हो बिल्कुल नए हो, कल ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और अगले क्षण बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगे। इस बात को जानना तुम्हें बहुत शांति देता है। धार्मिक रूप से
ये बात तुम्हें एक नई दृष्टि दे सकती है, वो ये कि जो सत्य है वो निरंतर यात्रा में है, निरंतर विकास में है। देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट ट्रुथ। परिपूर्ण सत्य की तरह कोई चीज नहीं होती। लोगों का संघर्ष होता है कि किसी बात को परिपूर्ण सत्य मान लिया जाए, लेकिन सत्य विकास में है, एक यात्रा में है। वो निरंतर नए नए आयामों में, नए नए डायमेंशन से गुजर रहा है। मौलिक रूप से जो जानने की प्रक्रिया है वो एक ही है, लेकिन जब भी आगे कोई जानता है तो उसमें कई नई बातें जुड़ चुकी होती हैं, पुराना बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए सत्य प्राचीन से प्राचीन भी और नए से नया भी है। ये विरोधाभास है। प्राचीन से प्राचीन का तात्पर्य है कि जानने की प्रक्रिया तो अनंत काल से ऐसे ही चल रही है, लेकिन जो जाना जा रहा है उसमें निरंतर बदलाव है, निरंतर परिवर्तन है। इसीलिए सद्गुरु आते रहते हैं। जो फैनेटिक डिसाइपल होते हैं, कई बार उनकी भी ये कोशिश होती है कि किसी सत्य को अंतिम मान लिया जाए और उसके बाद कह दिया जाएगा इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो वो लोग, वो परंपराएं और वो धर्म धीरे धीरे मृत हो जाते हैं। चाहे जितना विराट अभिव्यक्ति का सद्गुरु रहा हो, हमेशा उसके बाद नई नई बातें कही ही जाती रही। जब भगवान बुद्ध स्वयं थे तो उनके जैसा वक्ता और उनकी जैसी अभिव्यक्ति देने वाला व्यक्ति धरती पर उनसे पहले नहीं हुआ। लेकिन जब भगवान कृष्ण थे तो उनसे पहले वैसा नहीं हुआ था। फिर आने वाले समय में जो सद्गुरु होते हैं वो अपनी जगह विशिष्ट, अपनी जगह अद्वितीय होते हैं। जो पहले कहीं मानकर पकड़कर बैठ जाता है वो इस यात्रा से अलग हो जाता है, इस सत्य की यात्रा से वो चूक जाता है, क्योंकि सत्य निरंतर विकासमान है, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। नई नई बातें हमेशा जानी जाएंगी। यात्रा तुम्हें सुखद क्यों लगती है, कभी तुम इस पर गौर करो। भौतिक यात्रा, बाहरी जगत में जब यात्रा करते हैं तुम नई नई चीजों से रूबरू होते हो, नई नई चीजों से आमने सामने होते हो। तुम अपने जिस संसार में रह रहे थे उसकी एक सीमा थी, उसकी एक अपनी पहचान थी। तुम बाहर निकलते हो तो बाहर के जगत में बहुत सारा और विस्तार है, तुम उससे आमने सामने होते हो तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे अनुभव की जो यात्रा है उसमें बहुत सारा परिवर्तन घटता है, तुम समृद्ध होते हो। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी जगह अपनी पकड़ ना बनाए। यात्री होने का तात्पर्य यह है कि इस क्षण का आनंद, यात्री होने का तात्पर्य है ये क्षण अपने आप में परिपूर्ण है, सर्वस्व है, केवल यही मोमेंट है। और इस मोमेंट में तुम जहां पर हो उसमें सारा अतीत शामिल हो गया है। लेकिन तुम अगले क्षण में जब जाओगे तो तुम्हें इसे छोड़ देना पड़ेगा। यात्रा में चलना पड़ता है और चलने का जो प्रोसेस है, चलने की जो प्रक्रिया है, एक पैर आगे रखने के लिए दूसरा पैर पीछे से छोड़ना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अगर हम अपना एक पैर नहीं हटाएंगे तो हम कभी भी यात्रा में नहीं होंगे, हम आगे नहीं जा सकते। अगर कोई सोचे हटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यात्रा हो जाए तो यात्रा नहीं होगी। यात्रा का अर्थ ही है कि तुम निरंतर अतीत से मुक्त हो रहे हो। तुम हर क्षण अपने अतीत को पीछे छोड़ते जा रहे हो और वर्तमान में जी रहे हो। अतीत से जो बंध गया है वो यात्री नहीं रह जाता। अतीत चाहे जितना भी सुंदर हो या असुंदर हो, उसे छोड़ना ही पड़ता है। और मजे की बात तो यह है कि तुम उसे छोड़ना ना भी चाहो
तो वो तुमसे छूट तो चुका ही होता है, पकड़ने का उपाय नहीं है। तुम उसे मानसिक रूप से केवल पकड़ सकते हो, लेकिन वास्तविक रूप में तो वो छूट ही चुका होता है, उसके पकड़ने का उपाय नहीं। इसीलिए मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। जो वास्तविक कष्ट है वो कई बार उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा मानसिक कष्ट हो जाता है। क्योंकि अगर तुम वास्तविकता को देख सको तो वो चीजें अब कहीं पर नहीं, लेकिन तुम मन से वहां पर अटके रह सकते हो। तो यात्रा में होने का तात्पर्य है अपनी पूरी बीइंग के साथ, अपने शरीर, मन, प्राण, इन सब के साथ इस परिवर्तन के दृष्टा बने रहना। ये परिवर्तनशील, शरीर भी परिवर्तनशील है, हमारी मन की, प्राणों की यात्रा भी परिवर्तनशील है, सब परिवर्तन। तो कोई कष्ट नहीं। फिर दूसरी बात जो है वो बड़ी सुंदर है कि इस अनंत ब्रह्मांडीय नृत्य में, कॉस्मिक डांस जो है, इसमें हम एक कण के जैसे हैं, एक पार्टिकल की तरह, नगण्य, पता भी नहीं हम हैं भी या नहीं। इतनी बड़े कॉस्मिक जर्नी में जरा सा मोमेंट हो और हम समाप्त हो सकते हैं। जरा सा धरती के नीचे कंपन हो जाते हैं, सब धराशायी होने लगता है, पता भी नहीं चलता कौन कहां था, हम कहां थे। लेकिन जब व्यक्ति जीता है तो वो करीब करीब ऐसे जीता है जैसे मैं ही हूं इस संसार में और कोई नहीं, उसके सिवा कोई नहीं। अहंकार जिसे कहते हैं, वस्तुतः वो और कुछ भी नहीं है, वो इसी नादानी का नाम है कि इस विराट जीवन में जो अपने को ऐसे नहीं देख पाता, वही अहंकार से घिरता है। इसीलिए अहंकार एक झूठी प्रक्रिया है, छद, डिसेप्टिव प्रोसेस है। तुमको लगता है कि मैं ही मैं हूं, और सारा संघर्ष, सारी जद्दोजहद, सारी लड़ाई तुम्हारी इसी में चलती है। तो अपनी बहुत सारी ऊर्जा इसी में नष्ट कर देते हो और जीवन के आनंद से चूक जाते हो। हर व्यक्ति अपनी पहचान को स्टेब्लिश करने में लगा हुआ है और कभी वो होती नहीं। पिछली बार मृत्यु पर हम जब बात कर रहे थे उसमें भी मैंने यही बात कही थी। और मृत्यु भी एक ऐसा फिनोमेना है जो हर बार हमें बताता है कि हम पानी पर खींची लकीर की तरह मिट जाते, वो पूरी खिंचती भी नहीं और बीच से ही मिटने लगती। पता भी नहीं रहता हम थे या नहीं थे, हमसे पहले कितने लोग गुजर गए उनका भी अता पता नहीं, आगे भी गुजरेंगे उनका भी अता पता नहीं रहेगा। लेकिन हर व्यक्ति इस कोशिश में है कि कुछ ऐसा झंडा यहाँ पर लगा दे ताकि लोग आने वाले समय तक उसे जानते रहें। तुम्हारे राजनेता भी कई बार जब विक्षिप्त हो जाते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं होता इसके पहले भी कितने स्मारक बने, कितनी मूर्तियां बनी और उन्हें अब कोई नहीं जानता। इस काल के प्रवाह में सब समाप्त हो जाता है, शेष रहता है केवल तुम्हारी चेतना का प्रभाव। आज 2500 साल के बाद भी तुम भगवान बुद्ध की बात पूछ लेते हो क्योंकि वो चेतना की अभिव्यक्ति है, वो एक चेतना का नृत्य है जो शाश्वत होकर ठहर गया है, इटर्नल हो गया है। और उनके समय में कितने राजा रहे होंगे, कितने कौन से लोग रहे होंगे, उनकी बात तो कोई नहीं पूछता। कोई जानता भी नहीं कि उनके आसपास कोई और भी रहता था। लेकिन ये शख्स जो बिल्कुल भिखारी की तरह घूमता था, आज इतने हजारों साल बाद भी तुम उसकी बात पूछ लेते हो। तो कहने का तात्पर्य ये नहीं कि भगवान बुद्ध कण भर नहीं है, वो भी कण मात्र ही हैं, लेकिन वो कण चेतना के प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। वो जो कण है वो उस चेतना के प्रकाश से भर गया है, इसलिए वो अभी भी विद्यमान है।
कण का तात्पर्य ये नहीं कि वो बेमानी है, कण का तात्पर्य इतना ही है कि तुम इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि इस संसार में बस केवल तुम ही को रहना है। आमतौर से व्यक्ति की कोशिश होती है कि बस तुम ही रह जाओ और कोई ना रहे। इसलिए जितना अहंकारी व्यक्ति होता है, जितना एरोगेंट व्यक्ति होता है, उसके रहने सहने का ढंग ही कुछ ऐसा होता है कि वही वही दिखाई देता है। जो बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हैं, शरीर विज्ञान के शास्त्र पर काम करते हैं, वो इसको इस ढंग से कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर हो जो अपना वजूद दिखाना चाहता है तो उसकी आवाज की पिच बहुत ज्यादा होगी, पूरे घर में सुनाई दे। अगर तुम धीमी आवाज में बात कर रहे हो तो तुम्हारी आवाज उसकी आवाज के नीचे दब जाएगी। उसको अपनी होने की जो आइडेंटिटी की जो पहचान दिखानी है वो हर तरह से दिखाएगा, जोर से बोलकर, अपने सामान से। एक सामान्य व्यक्ति आएगा इस कमरे में तो चुपचाप कहीं अपने कोने में बैठ जाएगा, और वैसा व्यक्ति आएगा तो वो कोशिश करेगा कि पूरे कमरे में ही बैठ जाए, अपना पूरा सामान फैला दे, कम से कम एक कोने में मोबाइल रख दे, दूसरे कोने में चश्मा रख दे, तीसरे कोने में पेन रख दे, कहीं पर्स रख दे, कहीं रुमाल रख दे, यानी कि जब कोई देखे तो पूरे कमरे में वही वही दिखाई दे। ये बॉडी लैंग्वेज। ऐसा व्यक्ति जब कहीं आता है कुछ टेबल के सामने, किसी बेड के सामने, तो शरीर भाषा पर जो काम करते हैं वो लोग कहते हैं अपना सामान निकाल निकाल कर फेंकना शुरू करते हैं, पूरी तरह से फैल जाना चाहता है। लेकिन कौन फैल पाया है यहाँ, और कौन किसकी फिक्र करता है? कई बार तो तुमको लगता है कि लोग तुम्हारी बड़ी फिक्र करते हैं, कोई तो फिक्र करता ही नहीं। कुछ लोग तो इसी चिंता में मारे जाते हैं कि लोग उनकी बड़ी परवाह कर रहे हैं, या लोग उनके बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ किसको फुर्सत है किसके बारे में सोचने की? थोड़ी देर गॉसिप कर लिया, गॉसिप खत्म हो जाता है। तुम कोई खास कपड़ा पहन के निकलते, सोचते हो लोग मुझे पता नहीं कैसे देखेंगे। लोगों को अपना कपड़ा देखने की फुर्सत नहीं है, तुम्हारा क्या देखेंगे? कोई किसी की फिक्र नहीं करता। ये तब तक पता नहीं चलता जब तक हम मरते नहीं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम मरो, लेकिन इसको दूसरे एंगल से देखें, जिसको भगवान बुद्ध की भाषा में अगर कहें, अध्यात्म मरने की ही कला है, आर्ट ऑफ डाइंग। इसी सत्य के दर्शन के लिए वो अपने साधकों को शमशान भेज देते थे 6 महीने। सबको नहीं भेजते थे, जो भिक्षु बन जाते थे, सन्यासी हो जाते थे, उनको वो कहते थे पहला काम तुम करो कि जाकर 6 महीने शमशान। एक तरह से देखा जाए बड़ा सुंदर प्रयोग था, बड़ा इंटेंसिटी वाला प्रयोग था। इस बात को समझाने में हो सकता है 6 साल लग जाए, 60 साल लग जाए, लेकिन 6 महीने अगर कोई पूरी जागरूकता से इस सत्य को देख लेता है तो रूपांतरण की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 6 महीने भिक्षु देख रहा है लोगों को, आते जाते, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी खत्म होने लगती है। ये जो कण मात्र होने की भावना है, ये कण मात्र होने की भावना उसको दिखाई दे जाती है कि इस विराट जीवन में होने का कितना महत्व है। जो कल था वो आज नहीं है, तो क्या अंतर पड़ा इस संसार पे? वैसे ही हवाएं बहती हैं, सूरज वैसे ही उगता है। वो तो चलो उगते हैं और बहते हैं अपनी तरह, तुम भी वैसे ही अपना सब काम करते हो। जीवन रुक ही नहीं सकता, तुम्हें वैसे ही उठना होगा, वैसे ही सब काम करने होंगे। जीवन रुकने का नाम ही नहीं है, वो तो बहने का नाम है, वो रुकता नहीं। कोशिश होती है कि हम सब रोक लें। जब मिस्र में पिरामिड बने थे तो जो फरोआज होते थे
जिसके पास भी शक्ति आती है वो कोशिश करता है कि रोक लेगा वक्त को थोड़ी देर, लेकिन रुकता वक्त कभी नहीं। तो उन फरोवाज की कोशिश होती थी कि जब वो मरे तो थोड़ी देर के लिए कम से कम ऐसा लगे कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया है। तो उनकी रानियां, कई सारी उनकी पत्नियां होती थीं, उनको भी उन्हीं के साथ दफना देते थे। उनके नौकर चाकरों को भी मार के उन्हीं के साथ दफना देते थे। उनके जो पालतू पशु पक्षी होते थे उनको भी मार के उनके साथ दफना देते थे। अब फरोवा मरा है, अकेले तो नहीं मरेगा। आम आदमी तो अकेले मर जाता है, चला जाता है चुपचाप, पता भी नहीं चलता। अब राजा मरा है, फरोवा मरा है, तो पता तो चलना चाहिए दुनिया को कि कुछ हुआ है। तो उस कोशिश में अभी कितना वायलेंस था, कितना हिंसक था, इसकी तुम कल्पना कर सकते हो। और उन्हीं फरोवाज ने पिरामिड बनवाए थे। फरोवा शासकों की एक ये अतृप्त भावना थी कि मरने के बाद शायद कोई ऐसी डिवाइस खोज ली जाए कि फिर से जीवित किया जा सके। तो उन मम्मियों को, जो उनके शरीर को संरक्षित कर दिया गया था, प्रिजर्व कर दिया गया था, फिर से जीवित कर दिया जाए। और जब जीवित होंगे वो, तो उनको वही रानियां चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, वही उनके पशु पक्षी चाहिए। तो वो सब भी अगल बगल लेटे हुए हैं, तो उन सबको भी जिंदा कर लिया जाएगा। यानी कि 100 साल बाद, 200 साल बाद जब फरोवा जी जिंदा होंगे तो उनके साथ सब रानियां, दास दासियां सब जीवित होकर वही सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा। वक्त गवाह है, ऐसा नहीं हुआ। इजिप्ट की सभ्यता समाप्त हो गई। पिरामिड अब केवल देखने की वस्तु है, मम्मी भी देखने की वस्तु है। और ये बात इतनी पुरानी थी, लेकिन आज भी नए वक्त में भी ऐसा चलता है। पश्चिम में अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि कुछ लोगों को, या कुछ ऐसे कल्ट हैं जिनकी मान्यता है कि भविष्य में ऐसी विधियां ढूंढ ली जाएंगी, जब व्यक्ति जीवित कर लिया जाएगा तो वो बहुत पैसा खर्च करके अपने शरीर को प्रिजर्व करवा के रखवाना चाहते हैं। तो पहले से बुकिंग करवा लेते हैं वो कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को फ्रीज करके, प्रिजर्व करके रख दिया जाए, फ्रीज करके। कभी कोई डिवाइस ढूंढी गई तो जिंदा कर लिया जाए। भारतीय दर्शन में कहते हैं कि इस तरह की बातें बड़े सुंदर ढंग से कही गई। यहाँ एक कथा है, एक शासक ययाति नाम का एक राजा हुआ था। वो कई 100 साल तक जिया। कहते हैं ययाति का जब वक्त पूरा हुआ, कथा है, तो यमराज उसके पास आए और उससे कहा कि तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। तो बड़ा विचलित हुआ। अब ये कथाएं भी कथाएं हैं, और जिन्होंने लिखी हैं देखो उसमें भी थोड़े पेच हैं। वो कम से कम ये दिखाना चाहते हैं कि राजा के पास यमराज आके कहते थे कि वक्त पूरा हो गया। आम आदमी के पास तो इतनी भी सुविधा और आनर नहीं है कि आके कोई कह दे कि भाई तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। तो राजा लोगों का प्रभाव कथाओं में भी है, भले ही कथाएं बड़ी रोचक हैं और संदेश लिए हुए हैं, तो इतना संदेश भी नहीं आता। हम इतने कणमात्र हैं, इतने नगण्य हैं। तो जब यमराज आता है तो राजा उससे पूछता है कि जाना जरूरी है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, सब काम अधूरे पड़े हैं, कुछ पूरा ही नहीं हुआ। और तब वो 100 साल का हो चुका था। 100 साल का हो चुका था, कई शादियां कर चुका था, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे उसके बच्चे थे। तो यमराज ने कहा कि भाई अगर तुम्हारा कोई बच्चा, तुम्हारा कोई जो युवा पुत्र हो, वो जाने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हें 100 साल की और मोहलत दी जा सकती है। तो एक पुत्र को वो तैयार कर लेता है, उसके एवज में 100 साल और जी जाता है। इसी तरह से कथा चलती है कि वो बार बार हर 100 साल बाद आता है यमराज, और एक उसका पुत्र चला जाता है और वो जिंदा बना रहता है।
कथा ये बताती है कि तुम्हारी जो जीवन की वासनाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, चाहे तुम्हें सैकड़ों साल का वक्त भी मिल जाए। इसीलिए भगवान बुद्ध एक बात और कहते थे, वो कहते थे वासना दुष्पूर है। जो वासना है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन की जो इच्छाएं हैं तुम उनका आनंद नहीं ले सकते, लेकिन इस सत्य को जान कर कि वो कभी पूरी नहीं होंगी, कोई न कोई इच्छा बची ही रह जाएगी। दुष्पूर का तात्पर्य ये नहीं कि इच्छाओं से तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओगे। तुम इच्छाओं का आनंद ले सकते हो और तुम ये भी जान सकते हो कि एक ना एक इच्छा तुम्हारी बची ही रह जाएगी, तुम लाख कोशिश करो। तो जो इस सत्य को देखता है वो देख लेता है कि हमारा जीवन इस ब्रह्मांडीय नृत्य में कण जैसा है, और ये बड़ी मुक्ति की बात है। इसी तरह से दूसरी कथा है कठोपनिषद। कठोपनिषद में कहते हैं कि राजा वृद्ध हो चुका है और कोई यज्ञ करता है, और यज्ञ के समाप्त होने पर बहुत सारी बूढ़ी गायें, सोना चांदी जवाहरात सब ब्राह्मणों को, जो साधु संत हैं, उनको दान देता है। इस तथ्य को देखकर जो उसका छोटा सा बेटा होता है नचिकेता, उसको शायद ये एहसास हो जाता है कि कितना बड़ा नाटक चल रहा है, ये व्यक्ति अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए ये सारा आयोजन कर रहा है। तो वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मुझे भी दान दे दो। तो पिता नाराज हो जाता है, वो कहता है तुमको मैं यमराज को ही दान दे देता हूं। तो खुशी खुशी चला जाता है। उसी से कठोपनिषद की पूरी कथा चलती है कि यमराज और नचिकेता का फिर जो संवाद चलता है। इस कथा में जो भारतीय दर्शन है वो दिखाता है कि छोटा सा बच्चा भी अगर बहुत प्रतिभा से भरा है तो इस सारे नाटक की व्यर्थता को जान लेता है। व्यर्थता को जानकर भी तुम नाटक कर सकते हो और नाटक में गंभीर भी बने रह सकते हो। दोनों परिस्थितियां तुम्हारे सामने संभव है। अभी जो जीवन है अगर उसको तुम देखो तो उसमें जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम हर नाटक में बहुत गंभीर हैं। सबको अलग अलग किस्म के रोल मिल गए हैं, कोई कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई कोई रोल प्ले कर रहा है। इन रोल प्लेइंग की भी कोई बड़ी महत्ता नहीं है। कोई अमीर रह गया, कोई गरीब रह गया, कोई कोशिश कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि कहीं कोई स्थायित्व है, वो तो बात पहले ही मैंने कही कि सब प्रवाह में है। गरीब अमीर हो रहा है, अमीर गरीब हो रहा है, सब प्रवाह में है। लेकिन इस रोल प्लेइंग का भी कोई बड़ा महत्व नहीं है। कोई शिष्य बन गया है तो कोई गुरु बन गया है, सबके अपने अपने रोल हैं। जो इस रोल में बहुत गंभीर हो जाएगा उसकी परेशानी। कोई शिष्य बहुत गंभीरता से बन जाए तो उसकी परेशानी है। शिष्य चलो बन जाए तो उसको तो माफ भी कर दें। कोई गुरु गंभीरता से बन जाए तो उसकी तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि गुरु को तो पता ही होना चाहिए कि ये भी एक रोल है जिसको वो प्ले कर रहा है, इसका भी कोई महत्व नहीं है, कल ये भी रोल खत्म होगा। ये भी एक ड्रामा है, नीड ऑफ द मोमेंट, इस क्षण की जरूरत है। लेकिन इस विराट ब्रह्मांडीय नृत्य में इनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं। ये तुमको हल्का बनाता है। तुम ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब एक तरह से समाप्त हो जाते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर इस क्षण के आनंद को उपलब्ध अगर होना है तो सत्य को उपलब्ध होकर ही हुआ जा सकता है। सत्य इतना ही है कि जीवन ऐसा है और जीवन में इस क्षण में हम जो कर रहे हैं उसमें अपने पूरे प्राण डाल दें, पूरी ऊर्जा डाल दें, पूरी तीव्रता डाल दें, तो ये क्षण अपने आप में सौंदर्य से भर जाता है,
अगले क्षण में क्या होगा ये पता नहीं। जब अगले क्षण में हो तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा, पूरे प्राण डाल दें। इस तरह से एक एक क्षण आगे बढ़ती ये जीवन यात्रा आगे चली जाए। कल को निश्चित करके यात्रा नहीं होनी है। यही तुम्हारी नगण्यता का उद्घोष है। ये जीवन में यहाँ स्थायी नहीं है कुछ भी, लेकिन एक एक क्षण को जिया जा सकता है, एक एक क्षण का आनंद लिया जा सकता है। भगवान बुद्ध यही बात इतनी छोटी सी बात में कह रहे हैं, और यही बात अनेक अनेक तरह से घुमा फिरा कर वो पूरे जीवन भर कहते रहे। जब वो ज्ञान को उपलब्ध हुए थे तब भी यही बात उनके अनुभव क्षेत्र में आई थी, उनके एक्सपीरियंस फील्ड में। बड़ी साधनाएं कर रहे थे, ज्ञानी भी बहुत थे। ऐसा नहीं था कि उसके पहले वो अज्ञानी थे, मतलब जो शो कार्ड ज्ञान है उसकी कमी नहीं थी सिद्धार्थ के पास। प्रकांड विद्वान थे, बड़े बड़े गुरु लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। तुम्हें किस्सा पता ही है कि बहुत लोगों के पास वो जाते थे तो बहुत लोग तो उन्हें प्रणाम ही कर लेते थे कि मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, आप पहले से ही पहुंचे हुए हैं। फिर भी कुछ गुरु लोग मिले जिन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे जो आता है वो मैं बताऊंगा तुमको। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई इतना ही आता था मुझको जो मैंने बता दिया, इसके आगे मुझे नहीं पता। और वो कहते हैं कि लेकिन बात तो बनी, अभी तो सब सन्नाटा है, इतना जानकर भी कुछ बात जमी नहीं। लेकिन गुरुओं ने कहा कि ना जमी हो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, फिलहाल मैं इतना ही जानता हूं। बड़ी साधना करी उन्होंने, बहुत ज्ञान इकट्ठा किया, और जब बोध उपलब्ध हुआ तो इतनी ही छोटी सी बात से, इतनी मामूली बात से तुम हैरान रह जाओगे। तुम सिर के बल खड़े हो, कुंडली साध रहे हो, तरह तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हो, तरह तरह के शिविर, कैंप, पता नहीं क्या क्या सरंजाम, और लगता है लोग किसी दिन हम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो सब बिल्कुल व्यर्थ है, बस ये कह रहा हूं नगण्य, कण मात्र है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। सुबह जब बुद्ध उस वृक्ष के नीचे बैठे, उनकी आंख खुलती है तो इतनी छोटी सी घटना, सूरज की एक किरण, पहली किरण पीपल के पत्ते पर पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे ही उनकी निगाह उस पत्ते से टकराई, उनके अंदर एक विस्फोट हो गया। यही तो जीवन, एक किरण जब पत्ते पर टकराई है, ये इतनी साधारण सी घटना है, और इसी में उनको बोध की उपलब्धि हो गई कि जीवन इतना ही साधारण है और इतना ही रहस्यमय है कि इस किरण और इस पत्ते में जन्म जन्म समाये हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड की यात्रा उसमें समाई हुई है। एक कॉस्मिक डांस जो एक ब्रह्मांडीय नृत्य है, उसे वो देखते हैं। उन्हें यह भी दिखता है कि मेरा होना भी तो इस पत्ते जैसा है। आज ये किरण में नाचता है और कल जब टूटता है तो हवाएं उसे बाहर ले जाती हैं। फिर वो पत्ता हवाओं के साथ बहता है, कोई मंजिल नहीं, कोई मकसद नहीं, लेकिन वो बहता है। लेकिन आज जब किरण टकरा रही है तो इसमें पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मॉस शामिल है। तुम जरा देखो, एक पत्ता कहां से आ रहा है। जो पेड़ धरती में अपनी जड़ों को भेजकर ऊपर खड़ा है, वो इस धरती से जुड़ गया है। धरती के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उस सब की सूचना और उस सब की ऊर्जा उस छोटे से पत्ते में समाहित है। और जो एक किरण सूरज की उतर रही है, वो ब्रह्मांड से कितनी सूचनाएं, कितनी ऊर्जाएं लेकर, कितनी तरंगों को लेकर उसमें जुड़ रही है।
धरती और आकाश का एक मिलन, सब कुछ एक दूसरे में गुथा हुआ है, कहीं कुछ अलग नहीं। और ये देखते देखते ही वो गहरे बोध को उपलब्ध, वही बुद्धत्व था उनका। इसको उन्होंने नाम दिया था पारस्परिक सहनिर्भरता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, लॉ ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिक सहनिर्भरता का नियम। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस मतलब यहाँ सब एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। ये पत्ता, ये किरण, ये शरीर, ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये तारे, कहीं कुछ अलग नहीं। अगर कहीं कुछ अलग नहीं तो तुम्हारा अलग वजूद भी तो नहीं। सारी लड़ाई तो तुम्हारी अलग आइडेंटिटी की है कि तुम कहीं से अपने अलग वजूद को दिखा लो, लेकिन सब गुथा हुआ है। आज अगर तुम सांस ले रहे हो तो कौन जानता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो व्यक्ति सांस ले रहा है उसकी वजह से तुम सांस ले रहे हो? कौन जानता है कि ऊपर तारा कोई वाइब्रेट कर रहा है उसकी वजह से सांस ले रहे हो? कौन जानता है तुम्हारे लान में जो घास का तिनका उगा हुआ है उस घास के तिनके की वजह से तुम सांस ले रहे हो? सब इंटरडिपेंडेंट है, सब पारस्परिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस दर्शन से जो ह्यूमिलिटी आती है, जो विनम्रता आती है, वो अल्टीमेट है, आत्यंतिक है। और विनम्रता का ही ये उद्घोष है कि हम कण मात्र। कण मात्र का अर्थ ये नहीं कि हम दीनहीन हैं, जैसे कुछ लोग इसको दीनता में ले लेते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम तो एक तिनके जैसे हैं। लेकिन तिनके जैसे होने का मतलब तुम कितने महत्वपूर्ण हो। इस कॉस्मिक वीविंग में ये जो बुनावट है उसमें एक तिनका भी बुना हुआ है। इस तिनके के खींच लेने से भी उस बुनावट में कुछ अंतर पड़ता है, लेकिन बुनावट में हम हैं तिनके की तरह। हमारे बिना वो बुनावट भी नहीं होगी, ये भी बात तय है। तो इस लिहाज से जब भारतीय दर्शन ये उद्घोष करता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परमात्मा हूँ, और ये बुद्ध की घोषणा की तुम एक तिनके जैसे हो, कण मात्र, दोनों में कोई अंतर नहीं। पहली बात ये कहती है कि तिनके की तरह उसमें बुने हुए हो। अहम ब्रह्मास्मि ये कहता है कि तिनके के बिना बुना भी तो नहीं जा सकता। जैसे लोग प्रार्थना करते हैं तो अक्सर मैं उनसे कहता हूं, तुम अपने को तो बाहर छोड़ देते हो, तो किससे प्रार्थना करते हो? अगर प्रार्थना करने वाला जिससे प्रार्थना की जा रही है उससे बाहर छूट गया तो परमात्मा तो अधूरा रह गया, और अधूरा परमात्मा तो होता नहीं, वो तो पूरा होता है। तो प्रार्थना अपने से प्रारंभ करो, पहले अपने से प्रेयर करना शुरू करो। तो कहीं ऊपर हाथ पसार के प्रार्थना करते हो तो पहले थोड़ा अपनी ओर हाथ पसार के प्रार्थना करो कि महानुभाव जो आप हो, उन्होंने क्या किया है इस जीवन के लिए और तुम क्या करोगे। यानी कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी वजह से भी है और उसकी वजह से भी है, न केवल तुम्हारी वजह से है, न केवल उसकी वजह से है, सब शामिल है। कण भी यही है इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। तो इसलिए जब तुम इस बोध के साथ जीते हो, एक एक क्षण जीते हो, तो वो अल्टीमेट ह्यूमिलिटी है, आत्यंतिक विनम्रता है। वो विनम्रता ऐसी है कि तुम झुके हुए ना भी दिखाई दो, लेकिन तुम विनम्र हो, क्योंकि तुम जानते हो ऐसा है। ठीक है।